हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। लोगों को जरूरी खबरों से खबरदार करने वाले चैनल आज तक से ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी इंडिया इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। जी हां, आज तक के प्राइम टाइम एंकर और अपने शो से चैनल को नंबर 1 बनाने वाले मशहूर टीवी एंकर सुधीर चौधरी ने आज तक को टाटा बाय बाय कर दिया है। सुधीर चौधरी बड़े और मोटे सैलरी पैकेज पर अब जल्द ही डीडी न्यूज पर नजर आ रहे हैं, जिसकी तैयारी डीडी न्यूज में ऐसे चल रही है जिसे जानकर आपको लगेगा जैसे केंद्र सरकार उन्हें एंकर नहीं दामाद बनाकर ले जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देंगे वो न तो आपने सुनी होगी और न ही देखी होगी, इसलिए इसे अंत तक आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। सुधीर चौधरी जल्द ही अब सरकारी न्यूज चैनल डीडी न्यूज पर नजर आएंगे। हालांकि वो चैनल के नियमित एंकर के रूप में नहीं बल्कि एक विशेष शो के जरिए दर्शकों के सामने आएंगे। सूत्रों के मुताबिक उनके शो के लिए डीडी न्यूज और प्रसार भारती के बीच एक MOU, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उस पर साइन किया गया है। प्रसार भारती के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुधीर चौधरी डीडी न्यूज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक विशेष कार्यक्रम का करार हुआ है जो डीडी न्यूज पर प्रसारित होगा। चौधरी ने इसके लिए डीडी न्यूज में शाम 7 से 9 बजे तक के स्लॉट की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस दौरान वो 1 घंटे के लिए खुद शो करेंगे, जबकि बाकी 1 घंटे का कंटेंट भी वो ही तय करेंगे। इसके लिए डीडी न्यूज की बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर सुधीर चौधरी और उनकी टीम के लिए एक विशेष कैबिन तैयार किया जा रहा है। सुधीर चौधरी के शो के लिए डीडी न्यूज में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई है, जबकि 5 से 8 लोगों की टीम चौधरी खुद साथ लेकर आएंगे। अब अगर डीडी न्यूज में सुधीर चौधरी की सैलरी की बात करें तो मोदी सरकार ने उन्हें इसके लिए झोली भर भर कर पैसे दिए हैं। इस शो के लिए प्रसार भारती सीधे सुधीर चौधरी को भुगतान नहीं करेगा, बल्कि थर्ड पार्टी कंपनी इस शो को बनाएगी और डीडी न्यूज उसे प्रसारित करेगा। सूत्रों के मुताबिक सुधीर चौधरी को डीडी न्यूज से जुड़ने के लिए 14 से 20 करोड़ रुपए के पैकेज पर ये शो करने की पेशकश की गई है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चैनल के भीतर इस फैसले को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि इससे डीडी न्यूज की लोकप्रियता बढ़ेगी और चैनल को नया दर्शक वर्ग मिलेगा। वहीं कुछ को चिंता है कि चैनल पर सिर्फ सुधीर चौधरी का राज चलेगा और डीडी न्यूज की स्वतंत्र पहचान प्रभावित हो सकती है। बता दें कि सुधीर चौधरी ने 1 दशक से अधिक समय तक जी न्यूज में बतौर एंकर काम किया और अपने शो DNA के जरिए सुर्खियां बटोरी। बाद में वो आज तक से जुड़े और ब्लैक एंड व्हाइट नामक शो की शुरुआत की। अब वो डीडी न्यूज के जरिए अपने नए शो को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। प्रसार भारती के मंडी हाउस स्थित DDB टावर B की 10वीं मंजिल पर कमरों का नवीनीकरण कार्य शुरू हो गया है। ये सब सुधीर चौधरी के लिए किया जा रहा है। कमरा संख्या 1009, 1010, 1012, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1028 और 1029 को उनके लिए रेनोवेट किया जा रहा है, जिसमें कमरा संख्या 1012, 1019 और 1020 में कंप्यूटर पॉइंट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कमरा संख्या 1012, 1015, 1016, 1019 और 1020 में नए स्प्लिट AC लगाए जा रहे हैं और पुराने AC के आउटडोर यूनिट्स को शिफ्ट किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 10 लाख रुपए है, जिसके लिए निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2025 थी और कार्य को 10 दिनों में पूरा किया जाना है। सूत्रों के अनुसार ये नवीनीकरण कार्य वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी के लिए किया जा रहा है, जो प्रसार भारती में शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनके लिए विशेष रूप से ये कमरा तैयार किया जा रहा है, जैसे किसी दामाद के लिए विशेष कक्ष तैयार किया जाता है। कमरे के इंटीरियर डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो सुधीर चौधरी को पसंद आए। नए लैपटॉप एवं डेस्कटॉप भी लगाए गए हैं ताकि आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों और सुधीर चौधरी रसातल में पड़े हुए डीडी न्यूज को प्राइवेट न्यूज चैनलों के मुकाबले बाजार में एक नए आयाम दे पाएं। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग मुकाम हासिल करने वाले न्यूज एंकर सुधीर चौधरी की कितनी सैलरी है, उनकी संपत्ति कितनी है, उनकी पत्नी कौन, उनके परिवार में कौन कौन है, उनके पास
कौन सी गाड़ी है। सुधीर चौधरी का जन्म 7 जून 1974 को हरियाणा में हुआ था और उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता में डिप्लोमा और अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। सुधीर चौधरी पढ़ाई के दौरान ही साल 1990 में जी टीवी इंडिया से जुड़ गए, जो अब जी न्यूज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जी न्यूज में एंकर और रिपोर्टर की भूमिका निभाई। भारत में संसद पर हुए आतंकी हमले, कारगिल युद्ध और इस्लामाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ की मीटिंग को उन्होंने कवर किया। कारगिल युद्ध के दौरान सीधे वॉर जोन से फील्ड रिपोर्टिंग कर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद वो साल 2003 में जी न्यूज छोड़कर सहारा समय में चले गए और वहां कुछ दिनों काम करने के बाद इंडिया टीवी से जुड़ गए। इसके बाद वो लाइव इंडिया के संपादक बन गए। लाइव इंडिया बंद होने के बाद उन्होंने एक बार फिर जी न्यूज में वापसी की और यहाँ 10 साल की लंबी पारी खेली। इस दौरान अपनी एंकरिंग और लॉबिंग की बदौलत वो जी न्यूज के संपादक समेत ग्रुप के कई चैनलों के क्लस्टर हेड बन गए। जी न्यूज पर रात 9 बजे आने वाला शो डीएनए ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद वो साल 2022 में जी न्यूज छोड़कर आज तक से जुड़ गए, जहां वो कंसल्टिंग एडिटर और एंकर के रूप में काम कर रहे हैं। बता दें कि मौजूदा वक्त में प्राइम टाइम एंकर के रूप में काम कर रहे सुधीर चौधरी के शो ब्लैक एंड व्हाइट की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है। इसे यूट्यूब पर भी करोड़ों लोग रोजाना देखते हैं। अब अगर सुधीर चौधरी की सैलरी की बात करें तो आज तक में उनका सालाना पैकेज करीब 5 करोड़ रुपए का है और वो हर महीने 40 लाख रुपए लेते हैं। उन्हें कंपनी से और भी आर्थिक लाभ मिलता है। जब वो जी न्यूज में थे उन्हें 30 लाख रुपए महीना का वेतन मिलता था। अब अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो सुधीर चौधरी करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। सुधीर चौधरी के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा है। सुधीर की पत्नी का नाम नीता चौधरी है, जो ज्यादातर विदेश में रहती हैं। वहीं उनका एक बेटा है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है और लाइमलाइट से दूर रहता है। सुधीर चौधरी न्यूज इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे न्यूज एंकर हैं जिन्हें सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। उनके साथ हमेशा सीआरपीएफ के 3 कमांडो और 1 पीएसओ मौजूद रहते हैं। अब अगर सुधीर चौधरी की गाड़ियों की बात की जाए तो वो कई गाड़ियों के मालिक हैं। उनके पास BMW कार के अलावा किया कार्निवाल जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं जिसमें वो ऑफिस आते जाते हैं। सुधीर चौधरी खबर दबाने और कारोबारी को ब्लैकमेल करने के चक्कर में तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं। इसलिए उनके कई आलोचक उन्हें सोशल मीडिया पर तिहाड़ी चौधरी भी कहते हैं। सुधीर चौधरी पर कॉल ब्लॉक मामले में जिंदल कंपनी से 100 करोड़ रुपए का रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।